तो आजकल हर जगह वायरल ये DIY वाले एयर प्योरीफायर वाकई में किसी रूम की हवा को साफ कर सकते हैं, हाँ या नहीं। तो हे दोस्तों, आप लोग देखें V4 वीडियोस, हमने इनके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं। इन्हें छोटे से चैम्बर में भी टेस्ट किया जहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन मेन बात तो ये है कि क्या ये वाकई में असली एक रूम के एयर को प्योरीफाई कर पाएंगे या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही टेस्ट करेंगे। तो आज से करीब 1 साल पहले मैंने एक सिंपलेस्ट DIY एयर प्योरीफायर बनाया था, जिसमें हमें एक फिल्टर लेना होता है, हेपा फिल्टर, ठीक है। उसके ऊपर एक 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन कुछ इस तरीके वाला उल्टा रखना होता है और ये काम करने लगता है। लेकिन इस साल तो ऐसा धमाल ही हो गया, मेरा ये कॉन्सेप्ट हर जगह वायरल हो गया। अभी आप लोग कमेंट में ये बताओ कि मैंने तो पिछले साल ही वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे ये जानना है क्या मुझसे भी पहले किसी ने इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाया जिसमें एक गोल एयर प्योरीफायर फिल्टर पे ये 6 इंच का सेम फैन लगाया हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा सिंपल है। वैसे तो एयर प्योरीफायर 5000 के भी मिल जाते हैं, लेकिन उनमें एयर क्वालिटी मॉनिटर नहीं होता है। लेकिन जो हमने मॉडल बनाया है ये 2500 का लगभग पड़ेगा, जिसमें 500 का एक लोकल पंखा और 1000 रुपए का क्रॉम्पटन का ये पंखा मिलेगा। बाकी 2500 का या फिर 2000 का एक ट्रू हेपा फिल्टर मिलेगा। यहाँ पे छोटा मॉडल भी है जिसपे हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम इन तीनों चीज़ों को एक 150 स्क्वायर फीट के रूम में चलाएंगे और वहाँ पे पोल्यूशन करेंगे लगभग 1000 PM 2.5 और देखेंगे इसको कितना समय लगता है 50 AQI तक लाने में, इसको कितना समय लगता है और छोटे वाले मॉडल को कितना समय लगता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, इस रूम का साइज 150 स्क्वायर फीट है और यहाँ पे हमने रूम में काफ़ी ज़्यादा धुआं कर दिया है कि आंखों में भी जलन फील होने लगी है और मास्क के बगैर इस रूम में रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखिए, इस रूम का PM 2.5 999 पहुंच गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एक एयर प्योरीफायर जिसकी कीमत 12 से 13,000 रुपए है, वो इस 150 स्क्वायर फीट के रूम को कितनी देर में क्लीन करेगा। MI वाले एयर प्योरीफायर की मैक्सिमम रीडिंग 600 से स्टार्ट होती है, जबकि हमारे वाले मीटर की 999 से। लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअल में पोल्यूशन कितना है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मॉनिटर की रीडिंग को 600 से 50 तक आने में कितना समय लगता है। ये देखिए, MI का मॉनिटर काफी तेजी से कम हो रहा है और यहाँ पे हमें पता चला कि MI को 150 स्क्वायर फीट के रूम में PM 2.5 की वैल्यू 600 से 50 तक लाने में करीब 15 मिनट का समय लगा। और इतना ही नहीं, PM 2.5 27 तक आ गया है करीब आधे घंटे में। तो हमें इस असली एयर प्योरीफायर की ताकत का अंदाजा तो लग ही गया है कि आधे घंटे में PM 2.5 जिसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा थी वो 27 तक आ चुकी है। तो ये वाला तो ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम टेस्ट करने आए हैं अपने जुगाड़ू एयर प्योरीफायर्स को। तो फटाक से इस सिस्टम को करते हैं अलग, निकालते हैं इसके अंदर का एक ट्रू हेपा फिल्टर जो कि आप अलग से खरीद सकते हैं अमेज़ॉन से, लिंक मैंने नीचे दे दी है। इसे रखते हैं टेबल के ऊपर। अब लगाते हैं इसके ऊपर एक 6 इंच का एग्जॉस्ट फैन, जिसे अच्छे तरीके से सील करके फिल्टर के ऊपर लगाना है। यहाँ पे सेटअप हो गया है तैयार। रूम के अंदर वापस से पोल्यूशन कर देते हैं हाई, खिड़की दरवाजे ओपन करके भी और थोड़ा सा धुआं खुद की तरफ से बढ़ा के। और यहाँ पे ये देखिए, कुछ ही देर में पोल्यूशन बढ़ गया है और MI के एयर प्योरीफायर के मीटर में रीडिंग 600 आ गई है और एयर क्वालिटी मॉनिटर में भी PM 2.5 की वैल्यू 999 के ऊपर है। और यहाँ पे मैं आपको पेपर के थ्रू दिखा देता हूँ कि ये सेटअप पूरी तरीके से काम कर रहा है। हवा जो है फिल्टर के बाहर से ही अंदर जा रही है, जो कि एक सही तरीका है। तो ये वाला सिस्टम भी पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि PM 2.5 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। 18 मिनट होते ही यहाँ पे MI के मीटर में रीडिंग कम होने लगी। हमें ये देखना है कि 600 से 50 AQI तक आने में कितना समय लगेगा। और हमें तब पता लगा कि इस जुगाड़ के जरिए PM 2.5 की वैल्यू 600 से 50 आने में 45 मिनट का समय लगा। यानी कि ये जुगाड़ काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पे हमें आधा घंटा लग रहा था, वहाँ अब हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है PM 2.5 की वैल्यू 999 से 50 तक लाने में। लेकिन अभी भी टेस्ट कंप्लीट नहीं है। हमें ये जानना है कि अगर पंखा सेम रहे और एयर प्योरीफायर के फिल्टर का साइज छोटा हो जाए, जैसे कि ये देखिए, तो अब कितना समय लगेगा इस 150 स्क्वायर फीट के रूम को क्लीन करने में। यहाँ पे फिल्टर का साइज पहले से भी हाफ हो गया है। हमने पंखा निकाला
ओह शिट, गिर गया। कोई बात नहीं, इसे लगाते हैं इसके ऊपर, अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं। ये सेटअप भी तैयार है और रूम के अंदर पोल्यूशन भी कर दिया गया है बहुत ही ज्यादा हाई। रीडिंग देख सकते हैं 999 के ऊपर ही होगी। ये सेटअप को कर दिया मैंने ऑन, समय भी हो गया है ऑन और इस वाले प्यूरीफायर ने भी रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे भी देखना यही है जो पिछले टेस्टिंग में हमने देखा था। और ये देखिए 18 मिनट होते ही PM2.5 की वैल्यू 600 से कम होने लगी। अब इसे 50 तक जाने का वेट करते हैं और ये देखिए ये 50 तक आ गई है। और इस बार फिर से हमें 45 मिनट का ही समय लगा PM2.5 की वैल्यू 600 से 50 तक लाने में। लेकिन 1 घंटा है 6 मिनट लगे PM2.5 की वैल्यू 999 से लेके 50 तक लाने में। यानी कि ये वाला जुगाड़ भी उतनी ही स्पीड से काम किया जितनी स्पीड से पिछला वाला जुगाड़ काम किया था। और इस बात से हमें ये पता लगा कि फैन की स्पीड यानी कि फैन की पावर मैटर करती है कि रूम कितनी जल्दी क्लीन होगा। एयर फिल्टर का साइज तो सेकेंडरी है, जिस पर डिपेंड करेगा कि आपका एयर फिल्टर कितने लंबे समय तक आपकी रूम को क्लीन करेगा। अब जानते हैं इन दोनों सिस्टम्स की कुछ कमियां। पहली कमी ये है कि DIY वाले एयर प्योरीफायर आवाज़ करेंगे, जबकि ये वाले एक बार रूम प्योरीफाई हो जाए उसके बाद बहुत ही कम आवाज़ करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके रूम में कोई प्योरीफायर चल रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ हमेशा आपको सताती रहेगी। दूसरी कमी ये है कि ये वाला एयर प्योरीफायर ज़्यादा पावर लेगा। अगर ये पंखा मैंने चेक किया है 30 वाट पे चल रहा है तो लगातार 30 वाट पे ही चलेगा। और ये वाला एयर प्योरीफायर मैक्सिमम 35 वाट पे जाता है। एक बार रूम क्लीन हो जाए तो उसके बाद ये 18 वाट पे चलता है, 6 वाट पे भी चल सकता है, इवन कभी कभी 3 वाट के नीचे भी चला जाता है अगर आपका रूम बहुत ही छोटा है तो। जितना हो सके इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से अच्छी तरीके से डबल साइडेड टेप की मदद से चिपकाना है ताकि इन दोनों के बीच से एयर लीक ना हो और अच्छी तरीके से एयर फैन के बाहर की तरफ से जाए और ऊपर से निकल जाए। और एक और पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि अगर आप ये सिस्टम बनाते हैं तो आपके रूम में कहीं से भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से हवा को नहीं साफ कर पाएगा। अगर थोड़ी सी भी बाहर से जहरीली हवा अंदर आ रही है तो इसकी एफिशिएंसी और भी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर आपका कमरा 150 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो मेरे हिसाब से ये सिस्टम थोड़ा और कम स्पीड से काम करेगा। और अगर आपके रूम 150 स्क्वायर फीट से कम है तो मुझे लगता है ये और भी तेजी से काम करेगा। तो वीडियो का नतीजा ये है कि अगर आपका बजट बहुत ही कम है, सच में कम है, तो आप ये जुगाड़ बनाइए और सही तरीके से बनाइए। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो एक अच्छा एयर प्योरीफायर ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो मैंने बेस्ट एयर प्योरीफायर्स की लिंक दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करना और सामने भी आपको कुछ दिख रहे होंगे, ये सारे सिस्टम भी दिख रहे होंगे, ये फ़ैन की लिंक आपको मिल जाएगी और इस फिल्टर्स की भी लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना